How many of you know the man called Hezekiah in the Bible? कितने लोग इस व्यक्ति के बारे में जानता है? Hezekiah, king of Judah, he was reigning, वो रूल कर रहा था 687 बिफोर क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु आने से पहला 687 साल, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, गूगल से लिया मैंने जो नॉलेज गूगल से लिया है। हेजेकाई करके एक राजा है, किंग ऑफ जूदा, इजराइल में राजा था। इतना साल उसने राज की, इस साल तक राज किया। इन समय में बॉर्न एंड डाइड, उसका जन्म हुआ और मृत्यु हो गया प्रभु यीशु मसीह से पहला जेरूशलेम जगह पे, इजराइल में। ये व्यक्ति राजा था। ही वॉज अ किंग, बड़ा आदमी था, बड़ा पैसे वाला था, दौलत थी उसके पास, लॉट ऑफ वेल्थ, एवरीथिंग वाज देयर विथ हिम। ये व्यक्ति के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, लिटिल थिंग अबाउट हिम। हम लोग खोलेंगे, लेट्स ओपन अप आइजाया 38। जिनके पास किताब है, बाइबल है, लिखो, पढ़ो, खोलो, बाइबल खोलो। आइजाया 38:1 से पढ़ेंगे। लेट्स रीड फ्रॉम हियर। आइजाया 38:1। इन दोज डेज, उन दिनों में, हेजेकाया जिसके बारे में अभी फोटो दिखाया आपको, आई शोड यू द फोटोग्राफ। इन दोज डेज, उन दिनों में हेजेकाया बिकेम सिक। क्या हो गया? बीमार पड़ गया। ये एक राजा जो है, वो राजा दुयंत पडलो त्या दिसानी, बरो ग्रेस राजा, जायते हल्लेले त्याचे थाई, बहुत कुछ था उसके पास, बीमार पड़ गया। देखो, हमारा ये शरीर जो है, ये बीमार पड़ने के लिए है। ये शरीर लोखंड का नहीं बना हुआ है। दिस बॉडी इज नॉट मेड आउट ऑफ मेटल, so that we will not fall sick. जब बच्चा पैदा होता है, the moment the child is born, immediately the child starts needing medicine, because coming from the stomach, और बाद में बाहर आता है। Change of weather, change of climate, change of location. Everybody is born, the moment we are born, हम लोगों को शरीर का तकलीफ आएगा ही। You may say, अरे I am a believer, मैं इतना साल से मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, why am I falling sick? I cannot complain, but God heals us, by the way. I want to tell you, I'm glad that I'm raising ये जो टी-शर्ट जो है ऊपर लिया, otherwise if I had this, I would not have been doing it. Church knows, everybody knows. Those who doesn't know, I just want to tell you, I was getting a lump here. मुझे इधर lump आ रहा था। Darren, am I close to your screen? Very good. इधर lump आ रहा था, और आप लोगों ने देखा, did you see sister? आपने देखा? You noticed it? I was showing it from here, from the pulpit. मैं दिखा रहा था, it was growing, and I started claiming, thank God that I had a guts. God gave me the guts. Sorry, not me. God gave me a guts. मुझे परमेश्वर ने शक्ति दिया कलीसिया के सामने बोलने के लिए। बहुत बार क्या होता है, many time what happens, a man of God feels ashamed to tell his sickness to the people. और लोगों को बोलता है, अरे यार, मैं ही sickness तुम लोगों को बोलेगा तो मैं, how can you expect healing? I am not a healer. God is your healer, by the way. God is your healer. So I started claiming healing from the pulpit. Or this is gone completely. I just want to tell you, this is not 10 years story, 6 months back. And Nicola, I used to show you, right? दिखा रहा था ना? It was growing. अगर ये बड़ा होता था तो मेरा ही टी-शर्ट ऐसा होता था। शर्म आता था मुझे दिखाने। I would have been felt shy to show it, but I'm doing it. I'm glad that I'm able to do it. I'm not doing it because I want to show you this, but that's my style. I would not have doing this style. मुझे स्टाइल करने को, मेरी बीवी को इधर कुछ आ रहा था, किसी ने बोला काटना पड़ेगा, बेचारी वो बाल ऐसा डाल रही थी छुपाने के लिए, प्रार्थना किया, निकल गया। हालेलुया। वो फोटो निकालने के लिए ये प्रोफाइल दिखा रही थी, ये नहीं पहला बोलती, दिखाओ कौन सा फोटो निकाला, ये दिख रहा है क्या, ये गुंडा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हाँ ये कट करो, ये नहीं मांगता, वो चाहिए। बाद में वो ऐसा करके खड़ी रहती थी ये साइड में। सो वी आर कंसर्न अबाउट आवर बॉडीज,
and something goes wrong, if it is ugly, it is not right, it is not good. But sometimes we, man of God, people of Christians, believers, हम लोग बताने के लिए, बोलने के लिए शर्मते हैं. You must not feel shy. You must say, please pray for me, I am going through this problem. Don't hide your problems. अरे यार, आप बिलीवर बन गया, क्रिश्चियन बन गया, यीशु मसीह के साथ रोज बाइबल पढ़ता है, it doesn't mean that you will not fall sick. आज आपको हीलिंग मिलेगा, it doesn't mean that you'll not fall sick in the days to come. Every day we are falling sick so that we can come closer to God. आज हमारा जोआना सिस्टर का आंख का प्रॉब्लम है. God has a reason for that, for you to come closer to God, because He wants to show you the healing. Amen. जो भी आप लोगों के अंदर, whatever physical problem is there, say glorify that to God and say, God, I thank you for this reason I came closer to you. I encountered God to you. The June of encounter क्या है? I'm encountering God in my healing. मैं healing पाता हूँ. I receive healing through the encounter with God. I'm encountering with God. मैं encounter होता हूँ. I come to know. मैं उसका, जब मैं उसका टकराता हूँ उसके साथ, जब मैं टकराता हूँ, मैंने पहले ही ये दिखाया था ना, वापस दिखाओ जरा, आ जाओ. I need to टकराओ God on a daily basis. On a daily basis, I need to meet God. I need to meet God on a daily basis. Whether it is reading the Bible, whether it is claiming the healing, whether it is anything it may be, I need to experience God on a daily. I need to be excited. मेरा ताला नहीं मिल रहा था, ताला मिल गया. कितनी बार होता है आपके पास? आपका चाय का कप नहीं मिल रहा था, चाय का कप मिल गया. You're not able to find a key. You found a key. Wow, praise God, hallelujah. Encountering with God. I'm experiencing God on a daily basis. Hallelujah. Praise God. So this king encounters God like anything when in his sickness. ये जो राजा जो है, वो उनके बीमारियों में परमेश्वर से टकराता है. He encounters God in this sickness. Became sick, और बीमार पड़ गया, and was at the point of death. मरने वाला था. कितने लोगों को डॉक्टर ने बोला तू मरेगा? हमने देखा है. ये मरने वाला था. ये डॉक्टर ने बोला था ये मरने वाला था. राजा पूरा जायदाद उसका जाता था. All your wealth and whatever is there, वो उसको enjoy. By the way, he was very young at that time. ये जवान था वो. At that point of time, he was supposed to die. And Isaiah, परमेश्वर का आदमी, the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order. मैं क्या बोलता हूं, अगर कोई, if anybody comes here and we say, तुम्हारा लाइफ जीवन सही नहीं है, अगर तू मेरे पास प्रार्थना के लिए आई है, and if I say your life is not in order, आपको बुरा लगेगा. आपको बुरा लगेगा अगर मैं बोलेगा जो है ना, तुम्हारा आंख का प्रार्थना, तुम्हारा लाइफ सही करो. अरे यार, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे लाइफ के बारे में आदमी क्या जानता है? How dare he can talk about my life? How dare Isaiah could talk about his life? तुम्हारा घराना ठीक करो. हिंदी में लिखा है तुम्हारा घराना को ठीक करो. घराना means what? Your household is not right. तुम्हारा जीवन सही नहीं, तुम्हारा हृदय सही नहीं, तुम्हारा ये सही नहीं, वो सही नहीं. Everything comes in that house. Your body is a temple of God. God resides here. यहाँ पे वो परमेश्वर रहता है. ये मेरा सही नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है. हालेलुया. आइज़ाया हिम्मत लेके राजा को बोलता है, इट्स नॉट इजी टू से टू अ किंग, जो अधिकार में है उसको जाके बोलने का. अगर मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, if one of our leader in a country is not well, अगर उसको मरने का समय दिया गया है, we know one of our leader, many leaders died, right, in our country. हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए, hey man, make your house is not in order. तेरा घराना ठीक करो, तेरा लाइफस्टाइल ठीक करो, तेरा जीवन ठीक करो. बोल सकते हैं क्या हम? आप बोल सकता है? जाके बोलेगी आप? Nobody has a daring to say that, but we need to have that. We as a Christian, we should have that. हमारे अंदर होना चाहिए वो.
खाली चर्च के अंदर ही हम लोग बड़बड़ करते. In the church we can say, but in the market we cannot go and say. We not even able to say to our friends. हम दोस्तों के भी नहीं बोल पाते. Not even we can say to our believers friends. We need to come to that level कि हाँ मेरा घराना ठीक कर रहा हूं मैं. अच्छा हो गया आपने मुझे बोला. मैं मेरा घराना ठीक करना चाहता हूं. I want to make my household right. I want to make my life right. मैं मेरा घराना को ठीक करना चाहता हूं. Set your household in order, for you shall die, you shall not recover.